दुनिया में बहुत सारे देश हैं और हर देश का अपना एक अनोखा कल्चर है। लोगों के रहने के तरीके अलग अलग हैं। हर देश की आबो हवा, मिट्टी और जलवायु सबकी सब अलग है और इसी वजह से जब हम पूरे विश्व में ट्रेवल करते हैं तो देखते हैं हर देश का एक अपना अनोखा कुजीन होता है। कुजीन यानी कि खाना बनाने का पूरा तरीका। और इसी तरह से एक कुजीन जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस है और उसको हम कहते हैं इटालियन कुजीन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। हम लोग बात कर रहे हैं इटालियन क्विजीन की और इटालियन क्विजीन जो कि अपने अनोखे पिज्ज़ाज़, पास्ता, मोज़रेला चीज़ और ऑलिव ऑयल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और वर्ल्ड में लगभग बहुत सारे देशों के लोग जो हैं इटालियन क्विजीन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया है यूनेस्को ने और यूनेस्को ने इटली के जितना का पूरा क्विजीन है उसको इंक्लूड किया है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी मानवता की सांस्कृतिक अमूर्त विरासत के तौर पर उन्होंने इटली के जो पूरा का पूरा शहर है, जो देश है, इटली के पूरे देश की कोई एक पर्टिकुलर डिश के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वो पूरे के पूरे जितने भी तरह के भोजन बनाने के तौर तरीके हैं, जितनी भी तरह की विधियां हैं, जितने भी तरह की डिशेस हैं, सब की सब इंक्लूड कर ली गई हैं एज एन इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ द वर्ल्ड। और जैसे ही इस बात की खबर आई, जो इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने इसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की कि भाई यूनेस्को इटली के लिए बड़े ही गर्व और सम्मान की बात है, क्योंकि इटली में खाना केवल पेट भरने का एक तरीका ही नहीं है। ये बेसिकली एक ग्लू का काम करता है सोशल और कल्चरल इंटीग्रेशन की, यानी कि लोगों के जो सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पे लोगों को पास लाने के लिए इटालियन कुजीन का एक बहुत बड़ा रोल है। इससे पहले भी अगर हम बात करते तो इटली में केवल और केवल ये पूरा का पूरा इटालियन कुजीन ही नहीं, और भी बहुत सारा तरह की चीजें हैं जिन्हें हम यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के तौर पर जिनको इंक्लूड किया है। उसमें से एक बड़ी फेमस चीज आती है इटली में, जिसको हम कहते हैं ओपरा सिंगिंग। तो ओपरा सिंगिंग इससे पहले इंक्लूड की जा चुकी है और इससे पहले विशेष तरह की नेपल्स घाटी में बनने वाला पिज्जा यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में इसको इंक्लूड किया था। अब बात मन में आती है कि भाई ऐसा क्या खास है इटली के खाने में कि एक आध डिश नॉर्मली लोगों को इंक्लूड की जाती है, या फिर कोई एक शहर होता है उस शहर को इंक्लूड कर लेता है यूनेस्को। यहाँ तो यूनेस्को ने पूरे के पूरे देश के कुजीन को ही इंक्लूड कर लिया। तो देखिए ऐसा है कि इटली में, जैसे मैंने आपसे पहले भी बताया, कि यूनेस्को के अनुसार इटली में जो खाना है वो खाने की शुरुआत जो है स्पेशल तरह से होती है और वो शुरुआत होती है आल्प्स पहाड़ों की घाटियों में। जो ये यहाँ के जो खेत हैं, खेतों में एक ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ है, एक परंपरागत तरीके से कृषि की जाती है। वहाँ की फूल पत्ती, आबो हवा, सब कुछ परंपरागत तरीके से उगाया जाता है और यहाँ से जो भोजन पैदा किया जाता है वो पूरा का पूरा फ्रेशली प्रोक्योर किया जाता है। यानी कि अगर आप अन्य देशों में अलास्का की बात करें, रशिया की बात करें, जो आपके नॉर्थ पोल के साइड के जितने भी कंट्रीज हैं, वहां पर नॉर्मली आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वहां की जियोग्राफी ऐसी है कि वहां पर खाना जो है वो फ्रोजन अवस्था में खाया जाता है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पे खाने को फर्मेंट किया जाता है या लंबे समय तक उसको प्रिजर्व करके खाया जाता है। इटली के खाने में एक खास बात है, यहाँ कोशिश ये की जाती है कि जितना भी खाना खाया जाए या बनाया जाए उसमें ज्यादा से ज्यादा फ्रेश इंग्रेडिएंट्स का यूज किया जाए, चाहे वो ऑलिव हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, या अलग अलग तरीके के हम कह सकते हैं ताजा दूध की बात होगी जिससे मोज़रेला चीज ये बनाते हैं। तो पहली चीज तो है कि इनका खाना पैदा करने का तरीका बहुत ही अलग है, स्पेशल तरह का। दूसरा, जो इंग्रेडिएंट्स की जो लिस्ट होती है, जो ये इंग्रेडिएंट जो उसमें खाने में चीजें डालते हैं, वो भी बड़े अनोखे किस्म के और कह सकते हैं कि बड़े ही फ्रेश तरीके से इनका एक कल्चर है कि फ्रेश ही खाएंगे और प्रिजर्व फूड से थोड़ा सा इनको परहेज रहता है। फिर हम बात करते हैं कि खाना, यहाँ पे जो खाना खाना है कि खाना केवल पेट भरने के लिए नहीं खाना है। जो भोजन यहाँ पर किया जाता है तो यहाँ पर भोजन एक सोशल इंटीग्रेशन के ग्लू की तरह काम करता है, लोगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। खाने की टेबल पर सामान्यतः अकेले बैठ के खाना नहीं खाने की परंपरा है। यहाँ पर लोगों, दोस्तों, पड़ोसी सब लोग आपस में आकर पास में मिलते हैं। इवन यहाँ पर कई सारे कम्युनिटीज ऐसी एरियाज हैं जहाँ बड़ी बड़े एरियाज में बहुत सारे लोग साथ मिल बैठ के खाना खाते हैं, रेसिपीज को शेयर किया जाता है, लोग आपस में अपने सुख दुख बांटते हैं, अपनी बातें करते हैं, अपनी भावनाएं एक दूसरे से व्यक्त करते हैं। इस तरह से अगर हम कहें तो यहाँ पे भोजन जो है वो केवल कह सकते हैं कि भोजन जो है जीवन जीने का आधार ही नहीं,
ये पूरे के पूरे जितनी भी लाइफ के जितने भी अंश हैं, जितने भी एंगल्स हैं, जितने भी फ्रेम्स हैं, सबको कहीं न कहीं भोजन जो है उनको टच करता है। और इस तरह से ये जो इटालियन कुज़ीन है, यहाँ इटालियन वे ऑफ लाइफ और इटालियन कल्चर और इटालियन हेरिटेज के लिए एक बहुत बड़े कोहेसिव फैक्टर का काम करता है। तो ये था हमारा इटालियन कुज़ीन। और चलिए अब इसके बारे में एक क्वेश्चन लगा के देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द यूनेस्को रिकॉग्निशन of Italian cuisine as intangible cultural heritage of humanity, consider the following statement। तो वही बात है कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के तौर पे जो इटालियन कुजीन का चयन किया गया है यूनेस्को के द्वारा, तो उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो चलिए देखते हैं। पहला कथन कर रहा है इटालियन कुजीन इज द फर्स्ट ऑफ इंटायर नेशनल कुजीन टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। तो भाई ऐसा है कि ये पूरा का पूरा नेशनल कुजीन को ही, पूरा का पूरा खाना बनाने का तरीका जो पूरे नेशन का है, उसको यूनेस्को ने इस बार इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के तौर पे सिलेक्ट किया है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि द रिकॉग्निशन वाज ग्रांटेड फॉर स्पेसिफिक आइकॉनिक डिशेस सच एज पिज्जा एंड पास्ता। तो इस बार जो रिकॉग्निशन आया है ये केवल पिज्जा और पास्ता जैसी डिशेज के लिए आया है। ये दूसरा स्टेटमेंट आपका कहता है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है द recognition emphasizes everyday food practices, sustainability and link between food, community and landscape। तो यहाँ पर भोजन जो है, भोजन को यहाँ पे देखा गया है, एम्फसाइज करता है भोजन फूड, कम्युनिटी और लैंडस्केप, यानी लोगों के बारे में, लैंडस्केप यहाँ की स्थलाकृति है, और जो कम्युनिटी यानी कि समुदाय है, साथ ही साथ एवरीडे फूड प्रैक्टिसेस, जो डेली के डेली जो भोजन बनाने की जो क्रियाविधियां हैं उनके बारे में बात करता है, और सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करता है। तो देखते हैं 3 स्टेटमेंट्स हैं और तीनों में से कौन कौन से स्टेटमेंट्स हमारे सही हैं। तो पहला स्टेटमेंट पे चलते हैं कि इटालियन कुजीन इज द फर्स्ट इंटायर नेशनल कुजीन। तो जाहिर सी बात है, हम लोगों ने अभी वीडियो लेक्चर में बात की कि केवल एक ही डिश की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे पूरे नेशनल कुजीन को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में यहाँ पर यूनेस्को ने इंक्लूड किया है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 हमारा सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है केवल स्पेसिफिक आइकॉनिक डिशेज यानी पिज्जा और पास्ता को इसमें इंक्लूड किया गया। तो हमें पता है नहीं, ये बिल्कुल सही बात नहीं। स्टेटमेंट 1 ही इसका खंडन कर देता है, पूरा का पूरा नेशनल कुजीन को इंक्लूड किया गया, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 2 आपका गलत हो जाता है। और स्टेटमेंट नंबर 3 पढ़ने पे ही लगता है कि हाँ भाई, इसमें फूड, कम्युनिटी, लैंडस्केप, एवरीडे फूड प्रैक्टिसेस, सस्टेनेबिलिटी, इन सबको लिंक करने वाला इटालियन क्यूजीन जो है इन सबको आपस में लिंक करता है, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 3 भी आपका सही हो जाता है। तो आपके स्टेटमेंट नंबर 1 और 3 दोनों सही हैं, इसलिए आपका सही जवाब हो जाता है 1 and 3 ओनली, दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाता है। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर, और फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।